जी देखने तो सुनने वाले भरावां नूं अस्सलाम वालेकुम। साडे चैनल का नाम है सिंधु गोट फार्म। उम्मीद करना मेरे सारे दोस्त अहबाब ठीक होंगे। अज की जी वीडियो है इसका मौजू है कि गोट फार्मिंग के रूल्स जिन्होंने फॉलो करके असी गोट फार्मिंग कामयाब हो सकते हैं तो जिन्होंने फॉलो करके असी गोट फार्मिंग एज ए बिजनेस लैके चल सकते हैं। ठीक है, तुसीं साडे जानवर भी देख रहे हो, असी शहर अपने जानवर रखे ने। ठीक है, तो असी हुण उन्होंने ही रूल्स से चलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि साडा शौक का शौक होए, एज ए बिजनेस का बिजनेस होए, तो कुछ प्रॉफिट भी होए। ठीक हो गया। जो बिला तखीर शुरू करने हैं, पहले सब तो पहले दसने गोट फार्मिंग के जोड़े कुछ मेन तो अहम रूल ने। उन्होंने जो सब तो मेन रूल है ना, वो है कि तुहानूं गोट फार्मिंग का पता होना चाहिए, जिहदे तुहानूं बकरियां दी माड़ियां मोटियां बीमारियां दा, तुसीं बकरियां दी कोई माड़ी मोटी अगर बीमारी आ जाती है, फर्ज करो बकरी नूं कोई बुखार का मसला बन जाता है, खांसी नज़ला जुकाम या कोई हल्की इस तरह की बीमारी आ जाती है, वबाई मर्ज जिस तरह PPR ये वो है नहीं। इस तरह अगर तुहाडी बकरी नूं अचानक स्ट्रैस के नाल बुखार हो जाता है या वैसे कोई प्रॉब्लम हो जाती है, जानवर का किते वक्त लड़ते आपस में, जानवर का किते सिंग टुट गया या जानवर की किते लत्त वगैरह कोई हड्डी फ्रैक्चर हो गई या कोई जानवर नूं किते कोई फोड़ा फिंसी निकल आया, इन्हां चीज़ों का हल तुहाडे कोल अपने कोल होना चाहिए। ना कि इन्हां चीज़ों वास्ते तुसीं दूसरे दोस्तों दे नाल मशवरे करो तो उन्होंने पुछो जी यह की हलिए तो यदा की करिए तो यदा की करिए। क्योंकि अगर तुसीं 10 बंदियां नूं किसी बीमारी का हल पुछदे हो ना, तो उन्होंने तुहानूं 10 मशवरे देने ने, तो 10 मशवरे तुसीं एक बकरी ते अप्लाई तो नहीं कर सकते। उन्हां चों किते एक बंदे ते ही अप्लाई करने ने, तो इहदे नालों बेहतर है कि तुसीं किसी फार्मर के नाल, किसी भी इस तरह के बंदे के नाल, चरवाहे के नाल कोई 2-4 महीने लगाओ, ताकि तुसीं इस इनू बीमारियां नूं माड़े मोटे जिहड़े मसाइल होंदे ने इन्हां नूं अच्छी तरह जांच सको। ठीक है, वो तुहानूं सिर्फ बकरी के वास्ते कोई देसी टोटके देसी चीज़ां ही दसणगे। ठीक हो गया। जो तुहानूं मैडिकल चीज़ों के बारे जरूरी जानकारी चाहिए होगी ना, तो वो वास्ते तुसीं किसी डॉक्टर के नाल कोई 4 दिन ला लो, वैटनरी डॉक्टर के नाल राबता करो, तो वो कोलों तुसीं बकरी के माड़े मोटे बुखार के मसाइल, बुखार किहड़ा टीका लाना है, यह टीका प्रैगनेंसी दे विच बकरी नूं लग सकता है या नहीं लग सकता, खांसी वास्ते बकरी नूं किहड़ा टीका लाना है, अगर जानवर की कोई हड्डी नूं प्रॉब्लम हो जाता है तो वो वास्ते किहड़ा टीका लाना है, बकरी नूं अगर साड़ू पै गया तो वो वास्ते किहड़े टीके इस्तेमाल किए जाते हैं। कम अज़ कम फस्ट एड दी चीज़ां जिहड़ियां ने तुहानूं इस तरह की इब्तदाई तबी इमदाद वास्ते कुछ चीज़ां जिहड़ियां होंदियां ने वो तुहानूं पता होनियां चाहिए ने। ठीक हो गया। फिर वंडा जिहड़ा है वो सिंपल नॉर्मल अपने घर जिहड़ा भी तुहानूं ईजीली अवेलेबल है वो बना के रखो। तीसरे नंबर पर आ जाता है जिहड़ा बकरी का चारा है। सब तो मेन चीज़ है बकरी का चारा। असी भी इस टाइम बाजारी चारा अपने जानवरों को लैके इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन अनकरीब असी जगह जी है वो लै रहे हैं ठेके दे। ठीक है, क्योंकि साढ़े कोल अपने रहन वास्ते मकान ये वो प्लाट वगैरह तो है नहीं, लेकिन ठेके तो साढ़े कोल बकरियां वास्ते मतलब कि चारा काश्त करने वास्ते साढ़े कोल अपनी जगह नहीं सी है शहर दे विच या पिंड दे विच भी। वो वास्ते असी जगह हुण ठेके ते लैके ते अपना चारा इंशाअल्लाह ताला काश्त करांगे। जिस तरह लूसन का मौसम आएगा असी बकरियां वास्ते सबज लूसन जिहड़ा काश्त करांगे, तो इंशाअल्लाह सबज लूसन अपनी बकरियां नूं पावां करांगे, ताकि साडा चारा घर दा होए ते साडी बकरी फार्मिंग एज ए बिजनेस स्टार्ट की जा सके। ये मैं दोस्तों को भी बावर करवा दें कि असी इस टाइम चारा जोड़ा है बाहरों बाजार तो लैके पा रहे हैं, तो ये असी कही ना कि जिस बकरी फार्मिंग एज ए बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस के नाल साडा कोई लिंक नहीं, असी एज ए शौक रखियां ने। जो साडा चारा घर का होएगा असी ठेके ते पहली लैके ते अपने जानवरों को चारा घर का जिहड़ा काश्त करके पावांगे, फिर साडा बिजनेस हो सकता है। क्योंकि असी ठेके ते पहली लवांगे ना, चारा काश्त करन तो बाद भी सानू इन्नी हैवी कॉस्ट नहीं पैनी है कि जिहड़ा साडा जिहड़ा ना एज ए बिजनेस असी इहनूं ना चला सकीए। उस तो बाद आ जाता तुहाडे कोल जानवरों की इस तरह की रिहाइश होनी चाहिए जिथे तुसीं दिन च जाके अपना फेरा ला सकते हो, 2-3 दफ़ा कम से कम, 4 दफ़ा कम से कम जानवरों के उपर जाके तुसीं वेख सकते हो कि जानवर नूं कोई साढ़े प्रॉब्लम तो नहीं है, जानवर नूं कोई ऐसा मसला तो नहीं। ऐ ना होए तुहाडा घर किते होए तो तुसीं जानवर किते जाके रखिया होए, वो तुसीं हफ्ते 'च एक बारी फेरा लाओ या वो तो तुसीं कोई बंदा रख के नौकर वगैरह रख के तो गोट फार्मिंग करो। ये तुहाडा कोई फायदा नहीं, कोई किसी किस्म का ये तुहाडा समझ लो कि प्रॉफिट ही नहीं होना है। क्योंकि बकरी मझ गां भैंस जिहड़ा इन्हां दा कोई कारोबार हुंदा ना, वो तुसीं बंदा रख के कर सकते हो, लेकिन गोट फार्मिंग तुसीं बंदा रख के नहीं कर सकते है। क्योंकि बकरी एक नाजुक जानवर है, इनू जो कोई प्रॉब्लम मनदी ना, इनू मौके पर इलाज चाहिए, इन्हें 2-4 घंटे नहीं कढ़ने होंगे है। ठीक हो गया। तो इस तो तुहानूं इहदे उपर रहना पैना है आप, फिर तुसीं गोट फार्मिंग करो, इंशाअल्लाह ताला तुहानूं इहदा फायदा भी होएगा। उस तो बाद आ जाता जी जानवर नूं, अगर तुहाडी जानवर की डिलीवरी का टाइम आ गया, यह वो मामला हुंदा जिथे बहुत सारे जानवर आके फेल हो जाते हैं या बहुत सारे फार्मर भी जिहड़े ने फेल हो जाते हैं। जानवर तो मुराद बकरी जोर ला ला के खप जाती है,
ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਵੇਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਥ ਹੁੱਥ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ 'ਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਰਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਮ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਮ ਅਗਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ 100 ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰੋ। ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਰੱਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੋ, ਲੇਕਿਨ ਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੋ, 20 ਰੱਖੋ, 50 ਰੱਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖੋ। ਇਨਸ਼ਾ ਤਾਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੀ ਫਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ 'ਚ ਆਓ, ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਵੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗਾ। ਬੱਕਰੀ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ TMR ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਲਾਣਾ MR ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੰਡਾ ਬਣਾਓ, ਆਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਨੈਚੁਰਲ ਖੁਰਾਕ 'ਤੇ ਰੱਖੋ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣਾ ਚਾਰਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਵੰਡੇ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੋ, ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੋ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੋਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਐਜ਼ ਏ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਐਜ਼ ਏ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਡਾ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ ਚਾਰਾ ਆਪਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।